योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सर्ग में महर्षि वशिष्ठ श्री राम को आत्मा के उस दर्शन की ओर ले जाते हैं जो इंद्रिय जन्य नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति से होता है। वे समझाते हैं कि आत्मा न किसी विशेष रूप में सीमित है, न वह कहीं दूर स्थित है। वह तो स्वयं हमारी चेतना में, हर अनुभव में, हर जीवित प्राणी में प्रकाशित हो रही है। संपूर्ण विश्व में आत्मा ही व्याप्त है और यह सबसे अधिक प्रकट होती है जीवित प्राणियों में। जैसे वायु हर ओर रहती है परंतु केवल खुली जगहों में उसकी गति स्पष्ट दिखती है। आत्मा कोई ठोस वस्तु नहीं जिसे देखा जा सके। वह एक नितांत सूक्ष्म सत्ता है जो न बंधी है, न मुक्त, न उत्पन्न होती है, न समाप्त। ज्ञान केवल बंधन मुक्ति के विचार से श्रेष्ठ है। जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वह न बंधा होता है, न मुक्ति की इच्छा करता है, वह पूर्णता में स्थित होता है। आत्मा का अनुभव शब्दों, तर्कों या शास्त्रों से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति से होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को हम स्वयं अनुभव करते हैं, उसी प्रकार आत्मा हमारे भीतर प्रकाशमान है। वशिष्ठ जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बंधन और मोक्ष दोनों के विचारों को त्याग देता है और आत्मा को अद्वैत सत्य के रूप में जानकर संसार में अपने कर्तव्य को निभाता है, निस्वार्थ, शांत और स्थिर चित्त से। तो आइए आज के इस अध्याय में हम जानें आत्मा को दर्शने की नहीं बल्कि जीने की चीज क्यों कहा गया है और कैसे यह अनुभव सबसे अधिक हमें जीवित चेतन प्राणियों के भीतर मिलता है, स्वयं अपने अंतःकरण में। योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 73। दो तरह की अहं भावना ग्रहण करने योग्य है, तीसरी अहं भावना त्याग करने योग्य है। तीनों अहं भावनाओं के त्याग से मुक्ति की इच्छा नहीं होती। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जैसे चिंतामणि के स्वरूप को जानने वाले देवता चिंतामणि को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त विचारात्मक दृष्टि से द्वैत का परित्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानने वाले तत्वविद महात्मा स्वरूपावस्थिति रूप मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वत्र अहं भाव दृष्टि को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं। हे श्री राम जी, अब आप इस द्वितीय दृष्टि का श्रवण कीजिए। इसका श्रवण करने से आप अविचल अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे और दिव्य दृष्टि से संपन्न हो जाएंगे। मैं आकाश हूँ, मैं आदित्य हूँ, मैं दिशाएं हूँ, मैं अधः हूँ, मैं ऊर्ध्व हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं लोक हूँ और मैं चंद्र की प्रभा हूँ। मैं अहंकार हूँ, मैं मेघ हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं समुद्र आदि हूँ तथा रेणु, वायु, अग्नि एवं यह समस्त जगत मैं ही हूँ। तीनों लोकों में सब जगह जो स्वरूपभूत आत्मा अवस्थित है वह मैं ही हूँ। इस सर्वात्मक स्वरूप से भिन्न परिच्छिन्न मैं कौन हूँ, अर्थात मैं कभी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। देहादि भी मुझसे भिन्न कौन है। एक अद्वितीय वस्तु में द्वित्व स्वरूपगत भेद किस प्रकार हो सकता है। हे राम जी, यूं विचार कर आप निश्चयात्मक ज्ञान से युक्त हो जाइए। तदंतर आत्मा के भीतर रहने वाले जगत को स्वस्वरूप भूत देखिए। यूं जगत को स्वस्वरूप भूत देखने के अनंतर आप हर्ष और विषाद से पराजित नहीं होंगे। हे कमल नयन, पाप शून्य श्री राघव, इस समस्त जगत के आत्म स्वरूप से अवस्थित हो जाने पर
क्या अपना और क्या पराया रहेगा, यह आप मुझसे कहिए, अर्थात अपना और पराया कुछ भी नहीं रहेगा। तत्वज्ञ से भिन्न ऐसी कौन वस्तु है जो उसे यदि प्राप्त हो जाए तो वह तन्निबंधन हर्ष और विषाद से ग्रस्त हो जाए। यदि उसका ऐसी वस्तु के आ जाने से विषाद दिखलाई पड़े तो वह तत्वज्ञ ही नहीं है किंतु अतत्वज्ञ ही है, क्योंकि ऐसा पुरुष जगन्मय ही होता है, चिन्मय नहीं। यह जानना चाहिए। ये आगे कही जाने वाली दो अहंकार की दृष्टियां सात्विक और अत्यंत निर्मल हैं। उनकी तत्व ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। वे मोक्ष को देने वाली तथा पारमार्थिक है। हे रघुकुल तिलक, उन दो अहंकार दृष्टियों में पहली सबसे परे आकाश की नाई, स्थूल, स्वभाव वर्जित, जागृत आदि तीन अवस्थाओं से युक्त तथा दृश्यों से शून्य मैं हूँ इस प्रकार की है, और दूसरी सभी कुछ मैं हूँ इस प्रकार की है। हे पाप शून्य राम जी, इन दो से पृथक एक तीसरी अहंकार दृष्टि स्वभावता ही न कि शास्त्रतः चली आ रही है। इसका स्वरूप है देह मैं हूँ। इस दृष्टि को आप केवल दुखदायक ही जानिए, न कि विश्रांतिदायक। अब आप इन तीनों अहंकारों को भी छोड़कर जो अवशिष्ट रहने वाला अहं भावना शून्य पूर्ण चित स्वभाव है, उसका अवलंबन कर उसी अवलंबन योग्य वस्तु में निरत होकर अवस्थित रहिए। यद्यपि आत्मा शोधन द्वारा अखिल प्रपंच स्वरूप से निर्मुक्त तथा बाध के द्वारा समस्त पदार्थों की सत्ता का अतिक्रमण करने वाला है, तथापि जगत के बोध स्वरूप उपाय के द्वारा निखिल जगत को पूर्ण करने वाला सबका प्रकाशक यह आत्मा है। युक्ति, शास्त्र और गुरु वचन ये तो केवल दिशा मात्र का सूचन करने के लिए है। उसका परिचय तो केवल अपने अनुभव से ही होता है। हे तत्वज्ञ श्रेष्ठ, अपने ही अनुभव से शीघ्र देखिए कि आप सदा सर्वदा उदित स्वभाव तत् पद लक्ष्य पर ब्रह्म स्वरूप ही हैं। अतः आप देह आदि की वासनाओं से युक्त अहंकार तादात्म्याध्यास का परित्याग कर दीजिए। श्रुति से यह ज्ञात होता है कि धर्माधर्म के सदृश श्रुति और श्रुतयुक्त युक्तियों में केवल विश्वास रखने से ही अलौकिक आत्मा का परिज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में आप यह कैसे कहते हैं कि आत्मा केवल अपने अनुभव से ही वेद्य है? हे राम जी, आत्मा न तो अनुमान से युक्ति से स्फुट होता है और न आप्त वचन आदि से स्फुट होता है, किंतु वह सर्वदा सब प्रकार से केवल अनुभव से ही प्रत्यक्ष यानी स्फुट होता है। धर्म आदि के समान अत्यंत परोक्ष आत्म वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति आदि की प्रवृत्ति नहीं है, किंतु सबके अनुभव से सिद्ध सत्ता वाले आत्मा का विवेचन करने के लिए ही उनकी प्रवृत्ति है। सबको आत्मा प्रत्यक्ष है, इसका उपादन करते हैं। बाह्य और आंतर विषयों में अंतःकरण की वृत्ति के संबंध से अभिव्यक्त होने वाला जो अर्थ प्रकाश रूप साक्षात अपरोक्ष ज्ञान प्रसिद्ध है, और जो अनुमिति, उपमिति और शाब्द ज्ञान आदि भी प्रसिद्ध है, वह सब विषय और अंतःकरण वृत्ति रूप उपाधि के परित्याग से अपरोक्ष आत्म रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं। आत्मा प्रत्यक्ष और परोक्ष, वेद्य, व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों से विलक्षण है। इस कथन से दृश्य और दर्शन दोनों से भी वह निर्मुक्त है, इसका उपादन करते हैं। यह प्रकाशात्मक आत्मदेव न तो सत है और न असत है, न अनु है और न महान है, न सत और असत की दृष्टि के मध्य में यानी सत्यासत्य है, किंतु वही द्योतनात्मक देव
इस दृश्यमान समस्त जगत का स्वरूप भूत है। इस प्रकार वाग आदि कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति में निमित्त होने के कारण वाग आदि से व्यवहृत न होने वाले आत्मा का परिचय देकर अब वाग आदि और उनके वाग आदि के विषयों का उसमें बाध करके उसी का परिशेष करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। आत्मा ही इस प्रकार बोलता है, परंतु वह कहा नहीं जा सकता। ये वाक आदि और उनसे व्यवहृत होने वाले पदार्थ आत्मा से अन्य नहीं हैं। हे राम जी, आप आत्मा को अनामय अविकारी ही देखिए। आत्मा और अनात्मा यह नाम रूप जो विभाग है, उसकी भी उसी आत्मा ने अपनी ज्ञान शक्ति से यानी माया शक्ति से कल्पना कर रखी है। अतः बाध्यात्व की उपपत्ति है, इस आशय से कहते हैं। यह आत्मा है और यह आत्मा नहीं है, यूं जो संज्ञा भेद है, इसकी स्वयं आत्मा ने ही अपने में अपनी सर्वगत शक्ति से माया शक्ति से कल्पना कर रखी है। हे श्री राम जी, वह प्रकाशमान परमात्मा तीनों कालों में सब जगह अवस्थित है। वह यद्यपि सदा नित्य स्वप्रकाश पूर्ण एवं अपरोक्ष स्वभाव है, तथापि सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण स्थूल विषयों में आसक्त बुद्धि वाले पुरुष उसका परिज्ञान नहीं कर सकते हैं। स्थूल विषयों की आसक्ति में तो मोहवश पुर्यष्टक रूप उपाधि में 5 भूत, कर्म, वासना और विद्या, इन 8 वस्तुओं से बने हुए लिंग शरीर में प्रतिबिंब पड़ने से आत्मा की जायमान जीव भावात्पत्ति निमित्त है, इस आशय से कहते हैं। सर्ग के क्रम से उत्पन्न भोग्य और भोगायतन आदि अनेक पदार्थों में पुर्यष्टक रूपी दर्पण में अपनी मायावश स्वतः आत्मा ही जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है। जैसे पंखे आदि के संयोग से आकाश में सर्वदा सर्वत्र स्थित वायु अभिव्यक्त किया जाता है, वैसे ही पुर्यष्टक के उदय से ही सदा सर्वत्र स्थित स्वयं आत्मा अहम इस रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे सब पदार्थों का अस्तित्व सर्वत्र विद्यमान है, वैसे ही महेश्वर चित स्वरूप परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान है तथा व्यापक है। वह कहीं एक जगह पर ही यानी किसी एक देह में ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। परिच्छिन्न अहं स्वरूप से परमात्मा के स्फुरन में तो पुर्यष्टक हेतु है। जैसे वायु होने पर रजः कण प्रस्फुरित होते हैं, अथवा जैसे दीपक होने पर दर्शन प्रस्फुरित होता है, वैसे ही पुर्यष्टक के होने पर ही उसमें जीव प्रस्फुरित होता है, न कि पत्थर में प्रस्फुरित होता है। जैसे आकाश में सूर्य के रहने पर ही सब मनुष्यों को तत्त क्रिया से होने वाले फलों की अभिलाषा प्रस्फुरित होती है, वैसे ही पुर्यष्टक में परम प्रेमास्पद निरतिशयानंदात्मक स्वात्मा के रहने पर ही यह स्वेच्छा प्रीति और विचित्र भोगों की इच्छा प्रस्फुरित होती है। यद्यपि आत्मा सब व्यवहारों से दूर है, तो भी आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि श्रुति से आत्मा ही प्रिय और अप्रिय का निर्वाहक है। वैसा भले ही हो, उससे क्या हुआ। इस पर कहते हैं, आकाश में सूर्य स्थित होने पर तत्त इच्छा फल में अनुरूप स्थिति रखने वाला यह व्यवहार यदि विनष्ट हो जाता है, तो उससे सूर्य में क्या आया, अर्थात कुछ नहीं। स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा के अवस्थित होने पर आत्मसत्ता से अपनी स्थिति को प्राप्त करने वाली देह यदि नष्ट हो जाती है, तो उससे आत्मा में क्या हुआ, अर्थात कुछ भी नहीं। तब आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है। सबका यह आत्मा किसी समय न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न कुछ ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न मुक्त होता है और न बद्ध होता है। इसलिए आत्मा को अज्ञान से ही
इसलिए आत्मा को अज्ञान से ही अनर्थ की भ्रांति हुई है। आत्मा के प्रबोध से उत्पन्न आत्म शून्य वस्तु में आत्म भाव को प्राप्त हुई रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश भ्रांति केवल दुख के लिए ही है। प्रबोध होने पर आत्मा किस प्रकार का रहता है उसे कहते हैं। यह आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई आदि कारण नहीं है, और यह नष्ट भी नहीं होता क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। वह आत्मा भिन्न वस्तु की कभी भी अभिलाषा नहीं करता क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। यह आत्मा दिशा या काल से परिचिन्न नहीं है, अतः कभी यह बद्ध नहीं होता। जब बंध ही नहीं है तब मोक्ष कहाँ से होगा। इससे वास्तव में आत्मा का अमोक्ष ही स्थित है। हे राघव, मैंने पहले जो आत्मा के गुण बतलाए हैं उन गुणों से युक्त ही यह आत्मा सबका है। इसलिए यह सब लोग अविचार से जनित मोह को प्राप्त होकर चारों ओर रो रहे हैं। हे सुमते, मेरे वचनों से आपने जगत की पूर्वापर रचना का निःशेष रूप से भली भांति परिज्ञान कर लिया है। अतः मूर्खता को प्राप्त हुए मनुष्यों की नाई आप शोक मत कीजिए। जैसे गेहूं आदि को पीसने के लिए विनिर्मित जल चक्की आदि यंत्र के द्वारा गेहूं आदि का पीसना प्रवृत्त होने पर पुरुष केवल सन्निधि मात्र से उक्त कार्य को करता हुआ सा पर स्वतः तो काम आदि व्यापारों से शून्य होकर स्थित रहता है, वैसे ही विद्वान को मोक्ष और बंध रूपी दोनों ही कल्पनाओं का परित्याग कर तथा स्वतः समस्त व्यापारों से शून्य होकर देह आदि से व्यवहार करना चाहिए। मोक्ष न तो आकाश की पीठ के ऊपर है, न तो पाताल में है और न भूमि के तल पर है, किंतु सम्यक ज्ञान से चिन्मात्र स्वरूपता को प्राप्त निर्मल चित्त ही मोक्ष है। इच्छा करने योग्य विषयों में अनासक्ति करने से अंतःकरण का जो बोधात्मक वृत्ति से स्वयं क्षय हो जाता है, वही आत्म तत्व को जानने वाले तत्वज्ञों द्वारा मोक्ष शब्द से कहा जाता है। हे श्री राम जी, जब तक निर्मल आत्मा का प्रबोध उदित नहीं हुआ है, तब तक मूर्खता युक्त कार्पण्य से पुरुष नित्य प्राप्त आत्मा में अप्राप्ति की कल्पना कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करता है। सर्वातिशयी नित्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर जब चित्त पारमार्थिक चिन्मात्र स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तब चाहे 10 मोक्ष रहे तो भी यह उनकी इच्छा नहीं करता, फिर स्वल्प एक मोक्ष को चाहेगा ही कैसे। हे अभव, संसार शून्य यह मोक्ष है और यह बंध है। इस प्रकार की तुच्छ कल्पना का परित्याग कर महात्मा होकर उस मोक्ष रूप आप ही हो जाइए। हे श्री रामचंद्र जी, समस्त कल्पनाएं जिसमें से निर्मूल हो गई है, ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर आप सगर के पुत्रों द्वारा खोदी गई पृथ्वी की मेखला तक यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी मंडल का दीर्घ काल तक पालन कीजिए, क्योंकि आप समस्त आसक्तियों से परे हो चुके हैं तथा आपकी आत्म ज्योति उदित हो चुकी है। इसलिए राज्य आदि का पालन आपके लिए किसी तरह से दोष का हेतु नहीं हो सकता। 73वां सर्ग समाप्त।